मुल्क की आज़ादी के दस्तावेजों पर बहुत सारे मुजाहिद आज़ादी के दस्तखत मिलते हैं, लेकिन 1857 के इनकलाब की सबसे महान थी काशी की मणिकर्णिका मनु उर्फ महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे अंग्रेजों की रियासतों को हड़पने की साजिश के सबब महज 23 साल की उम्र में शहादत देनी पड़ी। हिंदुस्तान की तारीख में अपने हौसले, हिम्मत और बहादुरी की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ ख्वातीन नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी मिसाल मानी जाती है। आज ही के दिन यानी कि 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 18 जून 1858 को 23 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पैदाइश वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुई थी। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। उन्होंने महज 29 साल की उम्र में बरतानवी हुकूमत की अफवाज से जंग की और हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दे दी। वाज़ेह रहे कि लक्ष्मीबाई सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी। हिंदुस्तान की तारीख में अपने हौसले, हिम्मत, ताकत और कुर्बानी की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ ख्वातीन ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी मिसाल मानी जाती हैं। मुर्दों में भी जान डाल दे उनकी ऐसी कहानी है, वो कोई और नहीं झांसी की रानी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस 18 जून को मनाया जाता है। झांसी के लोग आज भी रानी की यादों को अपने दिलों में संजोए हुए हैं। हर साल बलिदान दिवस के मौके पर उनसे जुड़ी यादगार चीजों को वापस झांसी लाए जाने का मुतालबा करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और जंग से मुताल्लिक कई आलात इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर में म्यूजियम में मौजूद हैं। झांसी के लोग इस बात का मुतालबा करते हैं कि इनको वापस झांसी लाया जाना चाहिए। समाजी कारकुन रघुराज शर्मा ने कहा कि इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। झांसी को बचाने के लिए और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए जो संघर्ष किया है, संघर्ष के द्वारा ही सारे रास्ते खुलते हैं। ये महारानी लक्ष्मीबाई ने हम लोगों को बताया और हम लोग उन्हीं पर चल के अपनी झांसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग उन्हें आज 18 तारीख को उन्हें याद करते हैं, उनके नाम पर दीपक जलाते हैं और प्रयास हमारा ये है कि हम यात्रा के माध्यम से ग्वालियर से अपनी तलवारें लेके आएँ, अपने दस्ताने लेके आएँ और रानी का जो भी चिन्ह है वो झांसी लाके लोगों को भेंट करें। रानी लक्ष्मीबाई को ख्वातीन आज भी हौसला और ताकत की मिसाल मानती हैं। समाजी कारकुन अपर्णा दुबे ने कहा कि रानी का बलिदान दिवस हमें तरगीब देता है कि हमें झांसी और बुंदेलखंड की तरक्की के लिए पाबंदे अहद रहें। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, शहीद हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी और उस समय महिला होकर उन्होंने जो काम किया, जो कभी एक पुरुष आगे बढ़ के नहीं कर पाया, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों से वो किया उन्होंने उसको, और देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई लड़ी। उनके बलिदान दिवस को हम लोग बहुत ही हर साल याद करते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, कोरोना के चलते लास्ट ईयर भी इस तरह का कोई रैली या इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था, और इस बार भी हम लोग एक वेबिनार मीटिंग का, रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें याद करते हैं, उनके विषय में चर्चा होती है और कोशिश करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ी, अपनी झांसी के लिए, अपने बुंदेलखंड राज्य के विकास के लिए, उसके लिए हम प्रतिदिन कुछ न कुछ अगर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर विकास के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दें। बात अगर झांसी के अवाम की करें तो शहर के लोग बलिदान दिवस को किसी त्योहार की तरह मनाते हैं। एडवोकेट राम कुमार खरे ने कहा कि 1857 की जंग रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और इनकलाब की शुरुआत झांसी से की। हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पे माला अर्पण करके, जैसे कि हम लोग डेली अपने नहाने धोने के बाद भगवान की उनकी जो प्रार्थना करते हैं, तो रानी झांसी को भी याद करते हैं कि ईश्वर सच्चाई के सामने हम आगे बढ़ें, बेईमानों के आगे हम घुटना न टिकाएं, भ्रष्टाचार से हम दूर रहें, और उनकी याद में कि उन्होंने अपने कल इतने कम आयु में सच्चाई के रास्ते चलते हुए हंसते हंसते प्राणों को निछावर दे दिया और अंग्रेज़ उनको छू भी नहीं पाए। इसलिए ऐसे हमारी वीरांगना जो कि भारतवर्ष में पैदा हुई, उनके लिए हम बार बार नमन करते हैं, दीप ज्वलित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं
और उनको याद करते हैं कि हम भी इस रास्ते को कभी भटक न जाए, और उनकी याद में चलते हैं। रानी से मुताल्लिक यादगार चीजों को महफूज करके उन्हें फरोग देने का दावा झांसी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग शर्मा ने बताया कि झांसी के किले और रानी महल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया गया है। लाइट, साउंड और लेजर शो की जल्द ही शुरुआत होगी। देखिए, उसकी वजह ये थी, प्रमुख रीज़न तो हमारे पास ये था कि हमने झांसी के किले को और अपने रानी महल को प्रमोट नहीं किया था। हम ये दोनों प्रोजेक्ट्स को अब हमने स्मार्ट सिटी के अंडर में ले लिया है, और आपको 4 महीने के अंदर से 4 से 6 महीना मान लीजिए, 4 से 6 महीने के अंदर हमारा साउंड एंड लाइट शो, हमारा लेज़र शो, ये सब चालू हो जाएगा। आज भी आपने मुझे सुना होगा, मैंने कहा था कि मास्टर प्लान में साइकिल ट्रैक्स का डेवलपमेंट, हिस्टोरिक वॉक, ऐतिहासिक पैदल चलने के लिए जितने पुराने मंदिर हैं, गणेश मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, वहाँ लोग पैदल भी शहर के थ्रू जा सके। आज ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था भी हम अगर लाए आएंगे तो पर्यटक क्यों नहीं आएगा? इतना ऐतिहासिक शहर है, और रानी को दुनिया भर में कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई ने बरतानवी अफवाज से मुकाबले के लिए ख्वातीन का एक दस्ता तैयार किया था। इसकी कमान उन्होंने अपनी सेविकाओं को दी थी। इस दस्ते में शामिल ख्वातीन सिपाहियों को घुड़सवारी, तोप चलाने तक की ट्रेनिंग भी दी गई। वाज़ेह रहे कि 1848 में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई, और शादी के बाद वो झांसी की रानी बन गईं, और उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। मैदान जंग में मारना है, फिरंगी से नहीं हारना है। इसी नारे के साथ शौहर गंगाधर राव और बेटे की बीमारी की मौत के बाद झांसी के लिए लड़ते हुए 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। रानी ने महिला मुक्ति के लिए, महिला के उत्थान के लिए सांप्रदायिक सद्भाव भी, और उस ज़माने में जो अस्पृश्यता जैसी चीज़ें हुआ करती थी उनको भी दूर किया। अस्पृश्यता जैसी चीज़ों को दूर किया, सभी जाति की महिलाओं को उन्होंने उस अपने बटालियन में शामिल किया। मौर्रख डॉक्टर चित्रगुप्त ने बताया कि रानी जब शादी करके झांसी आई तो महल की दासियों, युवतियों की तीरंदाजी, घुड़सवारी का काम भी सिखाया। आसपास की बस्तियों की हम उम्र लड़कियों को बुलाया और उन्हें भी ट्रेनिंग दी। उन्होंने खवातीन की एक अच्छी बटालियन झांसी में ही कायम कर दी थी। छुआछूत जैसी समाजी बुराई को दूर करके सभी जात की खवातीन को अपनी बटालियन में शामिल किया। रानी ने अपनी बहादुरी और हौसले से महज 23 साल की उम्र में हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देकर एक तारीख रकम कर दी और जाते जाते पैगाम दे गईं। अपने हौसले की एक कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना। अब्दुल सत्तार के साथ फरीना खान, जी सलाम।